हेलो, जय हिंद दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेंजुरेशन। मेंजुरेशन का मतलब होता है आपका क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति, ठीक है। क्षेत्रमिति चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला क्षेत्रमिति चैप्टर स्टार्ट करेंगे 2D और 3D, ठीक है। 2D और 3D मतलब हम आज 2D पे ही फोकस करेंगे। 2D के भी कौन सा चैप्टर करेंगे हम? ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल वाला स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मतलब त्रिभुज वाला करेंगे, ठीक है। त्रिभुज वाला हमने चैप्टर करना है, ठीक है। त्रिभुज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये स्टार्ट करना। जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ आपको, ये जो, ठीक है, वीडियो ही इंपॉर्टेंट है आपके जो एग्ज़ाम, आर्मी के एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम आर्मी का, टीए का हो, अग्निवीर का हो, और एक स्पेशली आपका एसपी पटवारी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो यहाँ से आप ये चैप्टर कर सकते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कुछ इसके कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट देखते हैं, कंसेप्ट में क्या है। सबसे पहले त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज होती है तीन भुजा से घिरी हुई आकृति। तीन भुजा, जिसमें तीन भुजा हो, ठीक है। जिसमें तीन भुजा, ठीक है, तीन कोण, ठीक है, तीन कोण और तीन शीर्ष हो, ठीक है, उसको बोलते हैं त्रिभुज, ठीक है। और त्रिभुज के सभी कोणों का योग, त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 होता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ये इसमें ही आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ बोल देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखना ध्यान से, ये चीज़ मैं लिख लेता हूँ, सॉरी, ठीक है। बोल तो दिया मैंने, लिख लेता हूँ। हमारे पास दिया है, हमारे पास त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर ये कोण ए, ये बी है और ये सी है, तीनों कोण का योग कितना? कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी, ये टोटल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। आई बात समझिए? ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना कि भाई आपका ये चीज़ तो लग गया पता आपको, ठीक है। अब त्रिभुज के कितने होते? भुजा होती? तीन होती, एक दो और तीन, ठीक है। और कोण भी तीन होते, ठीक है। तीन भुजा, तीन भुजा और क्या होते? तीन कोण होते, ठीक है। और तीन शीर्ष होते, तीन शीर्ष होते, ठीक है। शीर्ष होते ये वाले, दो तीन, ठीक है। भुजा ये है तीन, और कोण एक दो तीन, तीन कोण है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है त्रिभुज वाले, ठीक है। अब त्रिभुज की कुछ एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं। त्रिभुज की प्रॉपर्टी, त्रिभुज की प्रॉपर्टी हमारी, ठीक है, देखना जरा यहाँ पे, ठीक है। पहला आपका पहला नियम देखो, किसी भी दो त्रिभुज के योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ठीक है। जैसे मान लो आपने ले लिया एक त्रिभुज, ले लिया आपने, ठीक है। ये आपने एक त्रिभुज ले लिया, ठीक है, त्रिभुज ले लिया। ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसके सामने ये ए है, इसके सामने ये बी है और इसके सामने क्या है? सी है, ठीक है। तो सी कुछ भी ले लो, ठीक है। तो ये चीज़ ले लिया आपने। तो यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि भाई, ठीक है, दो दो भुजा का योग, जिसमें सी प्लस बी कितना? सी प्लस बी बड़ा होगा किससे? तीसरी भुजा से, ए से। और सी माइनस बी का जो डिफरेंस है वो भी क्या होगा? वो क्या होगा? छोटा होगा किससे? इससे। लेकिन इन दोनों का योग होगा इससे बड़ा, और इन दोनों का डिफरेंस होगा इससे छोटा, हमेशा, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। हमेशा ये चीज़ याद रखना, ठीक है। ये हमारा एक नियम बनता है, ये एक हमारा इसका क्या बनता है? प्रॉपर्टीज बनती है इसकी, ठीक है। तो ये, ठीक है, प्रॉपर्टी बनती है। तो इससे आप क्वेश्चन करेंगे, दो तीन क्वेश्चन इससे बनते भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस करते हैं इसके, ठीक है। क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन देखना आपने। इसमें क्या बोला गया है, ठीक है। क्वेश्चन है, त्रिभुज की दो भुजाएं 8 मीटर और कितनी दी है? 13 मीटर है। तीसरी भुजा क्या हो सकती है? तीसरी भुजा क्या हो सकती है? तीसरी भुजा पूछिए। देखो ध्यान देखो, हमारे पास त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज की दो भुजाएं दी है, एक तो 8 मीटर दी है, एक दी कितनी? 13 मीटर है। आपकी आपने बताना तीसरी भुजा, ई वाली भुजा क्या हो सकती है। तो देखो, तीसरी भुजा होगी इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ कितना रहा? 13 + 8 21, ठीक है। इन दोनों का जोड़, इसको मान लेते एक्स, तो ये कितना आएगा? इन दोनों का जोड़ कितना? 21 बड़ा होगा किससे? तीसरी भुजा से। और इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस छोटा होगा इस भुजा से, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। जो जोड़ है, जोड़, ये मान लो आप क्या? ए, और ये क्या मान लो? बी। तो ये मतलब ए प्लस बी, यहाँ पे आएगा ए प्लस बी बड़ा होगा किससे? बड़ा होगा एक्स से। और क्या है अगला? और क्या बोलते हैं? ए, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है कितना? 13 माइनस कितना?
8, कितना 5 आ रहा, तो ये क्या होगा, बड़ा होगा तीसरी भुजा से, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी ये वाली भुजा है, ठीक है, ये वाली जो भुजा है हमारी, ये क्या होंगी, 21 और 5 के बीच में होंगी, 21 और 5 के बीच में होंगी। 21 और 5 के बीच में कौन सी, 21 और 5 बीच में ये भी नहीं है सर, ये भी नहीं है, तो आंसर आएगा आपका 18। तो ऑप्शन ये आंसर आएगा, ठीक है, 18 आपका आंसर होगा, ठीक है। बात समझ आई। मैंने ये बोला कि भाई अगर त्रिभुज की कितनी भुजा होती, 3 भुजा होती, अगर 2 भुजाएं दी गई, अगर 2 भुजाएं दी जाती और इन दोनों का जोड़ जो है ना तीसरी भुजा से बड़ा होता है, इन दोनों का जो घटाव है वो तीसरी भुजा से कम होता है। इन दोनों का जोड़ कितना रहा, 13 और 8 21, और इन दोनों के घटाव कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसका मतलब जो भी तीसरी भुजा होंगी 21 और 5 के बीच में होंगी, तो 21 और 5 के बीच में होंगे तो क्या आ रही है, एक ही आ रही है 18। तो यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है, ओके। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, त्रिभुज की 2 भुजाएं, ठीक है, 11 मीटर और 23 मीटर है, तो तीसरी भुजा क्या हो सकती है। तो तीसरी भुजा बतानी है आपने, ठीक है, तीसरी भुजा बतानी है। तो देखो क्या बोलते, क्या क्या त्रिभुज की भुजा क्या कहती है, एक तो 11 मीटर है और एक क्या दी आपकी 23 मीटर है, ठीक है। तो आपने बतानी है तीसरी भुजा क्या होंगी, ये वाली भुजा क्या होंगी। तो देखो तीसरी, ये अगर आप ये ए मान लेंगे, ये भुजा बी मान लेंगे, और ये क्या माने एक्स, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला ए प्लस बी बड़ा होता है किस एक्स से, और ए माइनस बी छोटा होता है, मतलब ये डिफरेंस है आपका, ठीक है, डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है, इन दोनों का जोड़ आ रहा है 34, ठीक है, और इन दोनों का घटाव कितना आ रहा है, इन दोनों का घटाव कितना आ रहा है, ठीक है, इन दोनों का घटा रहा 12। इसका मतलब एक्स का मान 34 और 12 के बीच में होगा, तो 34 और 12 के बीच में सर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है, क्या आएगा 15। तो इसका मतलब संभावित मान क्या है हमारा, संभावित मान तीसरी भुजा क्या है 15, यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। समझ गए उन्हें, तो इस टाइप से आपने सॉल्व करना था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 3 करते। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, ठीक है, 2 भुजाएं 8 मीटर और 19 मीटर है, तीसरी भुजा, ठीक है, भुजा पूर्णांक है, तो तीसरी भुजा क्या हो सकती है। तो आपने बताना तीसरी भुजा क्या हो सकती है, ज्ञात कीजिए क्या हो सकती है, ठीक है, संभावित मान निकालना है इसका भी, ठीक है। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। तो देखते जरा क्या बोला गया, हमारे पास दिया है एक त्रिभुज ऐसे, ठीक है, त्रिभुज है, इसकी एक भुजा 19 है, एक भुजा कितनी 8 है, ठीक है। तो इन दोनों का जोड़, ठीक है, 27 आ रहा है, इसको x मान ले, तो इन दोनों का जोड़ x से बड़ा होगा और इन दोनों का घटाव कितना x से छोटा होगा। तो देखो इसके बीच 27 और 11 के बीच में कौन सा आ रहा है, तो एक ही आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है, बी आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में पहले इसका कुछ बेसिक देख ले, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज हमारी क्या होती है, ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होती है जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग हो, ठीक है, ऐसी त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो, उसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। अगर ये देखो ये ए है, ठीक है, ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है, ये बी भुजा आ गई, ये बी है और ये क्या है सी है, इसकी सारी भुजा अलग अलग है। विषमबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होती है जिसकी सारी भुजा अलग अलग होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब सबसे पहले इसका परिमाप की बात करते हैं, परिमाप का मतलब बाउंड्री की टोटल दूरी, बाउंड्री की टोटल दूरी मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो बाउंड्री की टोटल दूरी कितनी बनेगी, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, त्रिभुज का परिमाप, ठीक है, त्रिभुज का परिमाप। अब देखो क्षेत्रफल, यहाँ पे क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, बट यहाँ पे एक एस होता है, यहाँ पे अर्ध परिमाप होता है, क्या होता है अर्ध परिमाप, ठीक है, अर्ध का मतलब आधा, परिमाप का आधा, तो परिमाप कितना है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, ठीक है, इसको बोलते हैं परिमाप, इसको डिनोट किया जाता है एस से, सेमी पेरीमीटर बोला जाता है इसको, इसको एस से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो एस की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनता है, क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनता है वर्गमूल, वर्गमूल एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, और क्या होता है एस माइनस सी, ये फॉर्मूला बनता है। तो आप इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाता है क्षेत्रफल का, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बनता है, इसको बोलते हैं हीरोन सूत्र, क्या बोलते हैं हीरोन सूत्र, हीरोन फॉर्मूला, हीरोन सूत्र बोलते हैं, ठीक है। चलो इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देखेंगे कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसके, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4,
देखेंगे। पहला क्वेश्चन है मतलब कि चौथा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजा, एक त्रिभुज की भुजा 13 मीटर, 14 मीटर और 15 मीटर है, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। पहले परिमाप पूछा है सर, परिमाप तो बहुत ईजी होता है आपका, ठीक है। हमारे पास तो परिमाप मतलब बाउंड्री की टोटल दूरी। परिमाप क्या आएगा सर, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। भुजाएं क्या दिए, 13 मीटर है और एक 14 मीटर है और क्या दिया है, 15 मीटर है। तो ये आपकी भुजाएं। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है आपका, परिमाप। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर नहीं सॉरी पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी। ए कितना आपका 13 + 14 + 15, 13 + 14 + 15, इसको आप जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 42, तो 42 मीटर। तो 42 मीटर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक बात समझ आई। तो पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री की टोटल दूरी, तो यही चीज़ आपने निकालना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ठीक है। त्रिभुज की भुजाएं 13, 14 और 15, 13:14:15 है, ठीक है, तथा परिमाप, ठीक है, 420 मीटर है। सबसे बड़ी भुजा ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी भुजा ज्ञात करनी है आपने, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास दिया है, हमारे पास एक ट्राइंगल बनाना है इसे, ये हमारा ट्राइंगल है। इसके अनुपात क्या दिया, ये ए मान लो, ये बी मान लो और ये सी मान लो, ठीक है। तो अनुपात कितना दिया है, 13, 14 और कितना 15, ठीक है। इसका मतलब इसके साथ एक्स लगा लो, इसके साथ एक्स लगा लो, इसके साथ भी एक्स लगा लो। तो परिमाप क्या आ जाएगा, परिमाप, परिमाप बराबर आएगा, ठीक है, 13x + 14x प्लस कितना 15x, ये परिमाप आ जाएगा। तो ये जोड़ के टोटल कितना आ जाएगा, ये जोड़ के आएगा 42, ठीक है, 42x। और इसकी वैल्यू कितनी दी है, 420, कितनी दी है, 420 मीटर दी है, ठीक है। तो आपने यहाँ से काटना है इसको, ठीक है। तो 42 कम 42 और 42 10, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 मीटर आ रही है, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही, 10 मीटर। अब आपने निकालनी किसकी, सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा कितनी, 15x। तो 15x की वैल्यू निकालनी, सबसे बड़ी भुजा, बड़ी भुजा आ रही 15x, 15 × x का मान कितना 10, तो 15 × 10 कितना है 150। तो यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 150 मीटर। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। किसी किसी त्रिभुज त्रिभुज की भुजाएं, किसी त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है, 26 मीटर, 28 मीटर और, ठीक है, 30 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये बारी क्या दिए, किसी त्रिभुज के दिए, ठीक है। तो आपने क्या करना, त्रिभुज बनाना। तो सबसे पहले अगर त्रिभुज बनाएंगे ऐसे, ठीक है, त्रिभुज बनाएंगे ये, तो ये देखो भुजाएं क्या क्या दिए, एक दिए 26 मीटर और एक दिए 28 मीटर और एक दी कितनी 30 मीटर। तो ये भुजा है, दी हमारे पास दिया। तो यहाँ से आप पहले क्या निकालो, अर्ध परिमाप निकालो। इसका क्या निकाला, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का फॉर्मूला, ठीक है, सेमी पेरीमीटर मतलब एस। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो लगा लो फॉर्मूला, ए कितना है 26 प्लस, ठीक है, 28 प्लस कितना 30 डिवाइड बाई कितना 2। इसको आप सॉल्व कर लो, तो ये सॉल्व करके आएगा कितना, तो ये आ जाएगा 5 6 7 8 84/2। तो 84/2 का मतलब कितना आएगा, 2 कम 2 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, तो कितना आएगा 42 आ जाएगा, ठीक है। 42 आपका एस की वैल्यू कितनी है, एस बराबर कितना 42, ठीक है। अब आपने क्षेत्रफल निकालना, क्या निकालना, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हीरोन का सूत्र लगा लेंगे, क्या सूत्र है हमारा, ठीक है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फॉर्मूला लगा लेंगे। तो लगा लो फॉर्मूला, इसमें वैल्यू पुट कर दो एस की। एस कितना आपका, एस आपका 42, तो 42, ठीक है, इंटू 42 माइनस ए कितना आपका 26, अगला 42 माइनस कितना 28 और कितना 42 माइनस कितना 30। तो ये लगा लेंगे, इसको आपने सॉल्व कर लेना, ठीक है। कल इसको सॉल्व कर लेते, देखो बराबर कितना आ रहा है, वर्गमूल 42। तो 42 को आप क्या लिख सकते, 42 को लिख लो, ठीक है, 14 18 चौथी 42 और ये कितना आ जाएगा, ये बचेगा आपका गुना 16, 16 बच जाएगा इसका डिफरेंस। और ये कितना बचेगा, गुना 14, ठीक है, और गुना, और ये कितना बचेगा, ये बचेगा 12।
12 का मतलब है 4 3 12, ठीक है। अब देखना आपने यहाँ पे जोड़े बन जाएंगे, इसके जोड़े कौन कौन से बनेंगे, 14 और 14 का जोड़ा बन गया, इससे बाहर क्या आएगा, 14 आ जाएगा गुणा। अब देखना आपका और कौन सा जोड़ा बनेगा, 3 और 3 का जोड़ा बन गया, तो 3 भी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट हमारा 16, 16 का कितना होता है, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, ठीक है। 16 का वर्गमूल 4 और 2 का वर्गमूल कितना होता है, सॉरी 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, तो ये आ जाएगा। बस इसकी आपने गुणा करनी, इसकी जब गुणा करेंगे तो ये गुणा करे कितना है, ये आ जाएगा हमारा 4 3 12 24, 24 गुणा 14 गुणा 24, तो कितना है, 4 4 16, इकाई का कितना आएगा, 6 आएगा। 6 आपका एक ही में, कितने सी में, तो कितना है 336, ऑप्शन नंबर सी, इतने मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 336 मीटर स्क्वायर, यही आपका इसका क्या है, आंसर है, ठीक है, समझ गए। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था आपने, ठीक है, ये क्वेश्चन था, ठीक है। ये तरीका लगाओ, इससे आपका जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है। दो के जो दो के जोड़े बनाओ, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला गया क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है, समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होती है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर, मतलब ई वाली भुजा और ई वाली भुजा बराबर है, ठीक है। ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है, ये ए है, ये बी है, ये भी क्या है, बी है, बराबर है दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अगर तो परिमाप पूछा है तो परिमाप का फॉर्मूला क्या बनेगा, परिमाप, परिमाप बनेगा ए प्लस बी डिवाइड बाय कितना, 2, ठीक है, ये परिमाप बनेगा। अब इसका क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला क्या बनेगा, सर क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनता है वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल। पहले तो अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या आएगा, अर्ध परिमाप, ये तो परिमाप आएगा, सॉरी ये परिमाप आएगा, अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या बनेगा, अर्ध परिमाप, ये परिमाप था, पेरीमीटर का था ये वाला, ठीक है। अर्ध परिमाप बनेगा अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप में एस, एस का बनेगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय कितना, 2, ये बन जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो एस निकाल देंगे, तो यहाँ पे लगा लो एस इंटू एस माइनस ए, और क्या एस माइनस बी, और क्या एस माइनस बी, ये बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देख ले क्या बोला गया, क्वेश्चन बोला गया समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं 12 मीटर और आधार 10 मीटर है, ठीक है। तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखना जरा ध्यान से, आपका बोला गया है एक हमारे पास समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर है, इसकी दो भुजाएं बराबर है, दो भुजा बराबर बनाते एक ऐसे 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 मिला दिया आपने, तो इसकी दो भुजाएं बराबर कौन सी, ई वाली, ये 12 मीटर है, ये भी कितनी है, 12 मीटर है, तो ये कितनी आ गई, 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर आ गई। तो आपने यहाँ पे अर्ध परिमाप निकालना पहले, तो अर्ध परिमाप क्या आएगा, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप में एस, एस एस क्या आएगा, एस आएगा 10 प्लस 12, 10 प्लस 12 प्लस 12, 10 प्लस 12 प्लस 12 डिवाइड बाई कितना, 2। इसको जब सॉल्व करेंगे एस बराबर कितना है, 12 और 10 कितना है, 32, 32 बटे कितना, 2, 34 आएगा, सॉरी ये कितना है, 34, 12 और 12 24 और 10 कितना, 34 बटे 2। तो इसको जब काटेंगे आप तो ये कितना आएगा, ये आएगा 2 एकम 2 कितना, और कितना 2 एकम 2 और कितना 7 दूनी 14, तो ये आंसर कितना, एस की वैल्यू कितनी, 17 आ रही है, ठीक है। तो अब देखना आपने यहाँ पे आपने वो फॉर्मूला लगाना, क्या बोलते हैं, हीरोन का फॉर्मूला लगाना, वर्गमूल क्या था, वर्गमूल एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और क्या एस माइनस बी आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारी सेम है दोनों, ठीक है। तो देखते हैं एस, एस कितना है आपका 17, एस 17 गुणा एस माइनस एस, एस कितना 17 माइनस ए कितना है, ए हमारा 17 माइनस से 10 और अगला कितना 17 माइनस कितना 12 और कितना 17 माइनस कितना 12, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो वर्गमूल, वर्गमूल 17 गुणा 17 में से 10 गए कितना 7 और कितना 17 में से 12 गए कितना 5, 17 में से 12 गए कितने 5 आ जाएंगे। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे
इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, 5 वर्गमूल 749 4 7 4 11, ये आंसर आ जाएगा मीटर का स्क्वायर। ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सारे गलत है, आंसर आपका करेक्ट ही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में पहले समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होती है जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं क्या है, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ऐसी त्रिभुज जिसकी सारी तीनों भुजाएं क्या आती है, बराबर, तो लगा बना लेते हैं समबाहु त्रिभुज। 1 2, ये तीनों भुजा बराबर होती है। अगर ये ए है, ये बी है और एक सी है, ऐसी त्रिभुज जिसकी सारी भुजा क्या है, बराबर है, उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसका मतलब ये ए है, ये भी ए है, ये भी कितनी ए है, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनता है एरिया का, एरिया का फॉर्मूला बनता है हमारा कितना, वर्गमूल 3/4 ए स्क्वायर। तो ये हमारा क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनता है। परिमाप का फॉर्मूला बनता है इसका, परिमाप का फॉर्मूला बनता है 3a। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, परिमाप का बनता है 3a, ठीक है, 3a। अब इसके माध्यिका, माध्यिका मतलब ये वाली ऊंचाई निकालने के लिए, ये ऊंचाई निकालने के लिए एच माध्यिका, माध्यिका का फॉर्मूला बनता है, माध्यिका एच बराबर क्या आता है, √3/2 और इंटू कितना, भुजा ए, ठीक है। ये आपने 3 फॉर्मूले यहाँ पे याद रखने। तो ये समबाहु त्रिभुज के फॉर्मूले हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज है जिसकी सारी भुजाएं समान है, ठीक है, लगा पता। ये फॉर्मूला याद रखना, क्या था, एरिया का फॉर्मूला, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, वर्गमूल 3/4 ए स्क्वायर, वर्गमूल 3/4 ए स्क्वायर। तो ये आपके फॉर्मूले। चलो क्वेश्चन करते जरा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी, 8 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपने क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो जरा, क्षेत्रफल निकालना आपने, क्षेत्रफल बराबर आता है √3/4 इंटू ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। तो अब देखो √3/4 ए का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, 8 गुना कितना है, 8 आएगा। तो देखो हमारे पास आ जाएगा, इसको जब काटेंगे आप, जब इसको काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना 8 दूनी 16, कितना 16 वर्गमूल 3, कितना आ जाएगा, मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर आएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे आप, ठीक है। मतलब ऐसा एक हमारे पास त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी, 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ठीक है, 8 है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्गमूल 3/4 ए स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया है, ठीक है, कितना दिया है, 256 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो भुजा ज्ञात कीजिए, तो भुजा ज्ञात कीजिए। देखो आपको इतना पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एरिया ए बराबर कितना, ए बराबर होता है कितना, वर्गमूल 3/4 ए का क्या स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखो आपका एरिया कितना दिया है, एरिया दिया 256, कितना 256 वर्गमूल 3 बराबर कितना, वर्गमूल 3/4 ए का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप सामने जो जो कट रहा है काट दो, तो वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट गया, ठीक है। तो 4 पल्ले साइड जाएगा, तो 256 इंटू 4 बराबर कितना, ए का स्क्वायर। तो ए बराबर कितना आएगा यहाँ से, तो ए बराबर आएगा वर्गमूल, ए बराबर आएगा वर्गमूल कितना, 256 गुणा 4, 256 गुणा 4, 256 का मतलब कितना होता है, 16 का मतलब 16 आएगा, 16 गुणा 2 कितना आएगा, 32। तो 32 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। ये आंसर आएगा 32 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, लगी बात बता। तो इसका आंसर सी था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, ठीक है, 81 वर्गमूल 2 मीटर है। तो भुजा ज्ञात कीजिए, ठीक है, 81 वर्गमूल 2 है। तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या था, 3a, परिमाप का फॉर्मूला 3a बराबर कितना आता है, 81 वर्गमूल 2, ठीक है। ए बराबर कितना आएगा, ठीक है, 81 वर्गमूल 2 डिवाइड बाई 3। तो ये कट जाएगा आपका किससे, 3 से, 3 कम 3, 3 दूनी 6, बचा कितना 2, 3 7 21, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 27 वर्गमूल 2। तो 27 वर्गमूल 2, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये था हमारा आंसर, ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 10 का।
चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। एक संभाव त्रिभुज का परिमाप 48 मीटर है। कितना दिया है? 48 मीटर है। ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपने क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो देख लें जरा, क्षेत्रफल निकालना था आपने। ठीक है, संभाव त्रिभुज है हमारे पास, क्या दिए? संभाव त्रिभुज। संभाव त्रिभुज की सारी भुजा क्या है? सेम है। ठीक है, इसका परिमाप कितना दिया? पेरीमीटर। पेरीमीटर दिया कितना? 48 मीटर दिया है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला कितना था? 3a। 3a बराबर कितना है? 48 है ना, कि पेरीमीटर दिया आपका 3a होता है पर परिमाप, और ए कितना दिया है? ये वाला। ठीक है, क्या बोलता है? संभाव त्रिभुज का परिमाप लिख लेता हूँ मैं। संभाव त्रिभुज त्रिभुज का परिमाप। संभाव त्रिभुज का परिमाप होता है P बराबर होता है 3a। 3a तो परिमाप कितना? 3a, और इसमें कितना दिया? 48। तो इसको काट दो, जो जो कट रहा है आपका, 3 एकम 3, और 3 एकम 3 बचा कितना? 1 3 6 18। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 6। कितनी आ गई? 16। ठीक है, तो पूछा क्या है? पूछा गया है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका कितना? वर्गमूल 3/4 ए का स्क्वायर। देखो, वर्गमूल 3/4 ए कितना है? 16 गुणा 16। तो 4 गुना 4, 4 चौके 16, 16 32, 16 48, 16 चौके 64। कितना? 64 वर्गमूल 3। तो 64 वर्गमूल 3, ऑप्शन नंबर बी। ये आ गया आपका इसका मीटर स्क्वायर। यही आपका क्या है? आंसर है। 64 वर्गमूल 3 मीटर स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है? समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 है, तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो आपने निकालनी क्या है? माध्यिका। देखो, समबाहु त्रिभुज होती है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, सारी भुजा क्या हो? बराबर हो। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, पेरीमीटर बराबर कितना? 3a। 3a बराबर कितना है? 3a बराबर कितना? 18। ठीक है, तो इसको आप काटेंगे, 3 कम 3, 3 छके 18। इसका मतलब ए की वैल्यू भुजा कितनी आ गई? 6। ठीक है, मीटर। अब पूछेगा माध्यिका। माध्यिका माध्यिका होती है ये वाली, ठीक ऐसे। ठीक है, आपने इसकी वैल्यू निकालनी थी, मीडियन की वैल्यू निकालनी। एच, एच बराबर होता है वर्गमूल 3/2 इंटू एच। तो कितना? वर्गमूल 3/2, एच कितना? 6। तो इसको काटेंगे जब आप, ठीक है, 2 कम 2 2 तिया 6, 3 वर्गमूल 3, 3 वर्गमूल 3 बी। तो ये आंसर आ गया 3 वर्गमूल 3। ठीक है, बी इतना मीटर आ गया। ठीक है, लगी बात पता? ठीक है, तो ये था 12वां क्वेश्चन। चलो अगला देखते हैं, 13वां क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना? 81 वर्गमूल 3 मीटर स्क्वायर है। तो परिमाप याद कीजिए। तो यहाँ पे लिखे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्गमूल 3/4 ए का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे कितनी दी वैल्यू है? यहाँ पे देखो, वर्गमूल 3/4 ए का स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 81 वर्गमूल 3। ठीक है, तो देखना जरा, इससे काटेंगे, वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर कितना? 81 गुणा 4। ए बराबर कितना आएगा? ए आएगा वर्गमूल कितना? 81, वर्गमूल 81 गुणा 4। यहाँ निकलेंगे 81 गुणा 4। 81 का वर्गमूल कितना होता है? 81 का वर्गमूल होता है हमारा कितना? 9। ठीक है, और इसका कितना होता है हमारा? 2, 9 दूनी 18। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके? ए बराबर कितना? 18। ठीक है, 18 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो पूछा क्या गया? परिमाप। तो परिमाप क्या होता है इसका? ठीक है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, तो परिमाप का फॉर्मूला होता है आपका 3a। 3 गुणा कितना? 18, 18 कम 18 से 18 54, कितना? 54 मीटर आ जाएगा। 54 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। बात लगी पता? 54 मीटर। चलो अगला देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है? समबाहु त्रिभुज की माध्यिका दी गई है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है? माध्यिका, माध्यिका का फॉर्मूला होता है हमारा वर्गमूल 3/2 ए। ठीक है, ये कितना दिया है? 11 वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट गया। ए बराबर 11 गुणा 2, कितने? ए बराबर कितना? 22 आ गया, 22 मीटर। अब क्षेत्रफल निकालना आपने, तो अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वर्गमूल क्षेत्रफल।
क्षेत्रफल बराबर होता है वर्गमूल 3/4 इंटू ए का स्क्वायर कितना 22 गुना 22, ठीक है। चार कितना 2 से कटेगा 11 बार, 2 से कटेगा कितना 11 बार, 11 गुना 2 11, 121 वर्गमूल 3, 121 वर्गमूल 3, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बात समझ आई, ये आपका क्या आएगा आंसर आएगा, ठीक है। चलो आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो एक चीज और याद रखना आपने, अंतःवृत्त की त्रिज्या, क्या ध्यान रखना, अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, a/2 वर्गमूल 3, क्या होता है a/2 वर्गमूल 3, अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला बनता है आपका। और परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, a बटे, परिवृत्त की त्रिज्या होती है हमारी a बटे वर्गमूल 2, ठीक है। अंतःवृत्त की त्रिज्या ये होता है आपका, ठीक है, और परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है ये होता है, ठीक है। तो आपका इस टाइप से ये, ठीक है, फॉर्मूले आपने ये याद रखने, ठीक है। अंतःवृत्त और परिवृत्त, ठीक है। अंतःवृत्त का मतलब क्या होता है आपको ये समझा देते हैं। अंतःवृत्त का मतलब होता है आपका, जैसे हमारे पास एक वृत्त है वृत्त है, इसके अंदर जो हमारा वृत्त बन रहा है ऐसे, ठीक है, अंदर की त्रिज्या, ठीक है, ये अंदर की त्रिज्या आर है, तो ये आर है हमारा, ठीक है। और परिवृत्त बनता हमारा ये वाला ऐसे। सिंपली देखो, डिटेल में बहुत ज़्यादा इसमें है, ठीक है, आपने उतना नहीं जाना, ठीक है, तो बड़े लेवल के लिए होता है, ठीक है। ये होती भार की त्रिज्या, ठीक है, ये भार की त्रिज्या आर की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सर, आर आर बराबर ये होता है आपका कि क्या होता है a/2 वर्गमूल 3, और ये क्या होता है a/वर्गमूल 3। तो ये चीज़ आप याद करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 मीटर है, समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 मीटर है, अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, बोले आर, आर का फॉर्मूला क्या आएगा, आर का फॉर्मूला आएगा, ठीक है, आर का फॉर्मूला देखना है आपने। तो आर का फॉर्मूला है ए बटे 2 वर्गमूल 3, a/2 वर्गमूल 3 क्या है, आर बराबर a/2 वर्गमूल 3, ए कितना है 8, 8/2 वर्गमूल 3, इसको काटेंगे आप तो ये काट के आप कितना 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, तो कितना 4/3, तो 4/3, ऑप्शन नंबर बी। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया, 16 में मिला है समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या इतनी दी है, तो भुजा ज्ञात कीजिए। अंतःवृत्त की त्रिज्या आर बराबर होता है 2 a/2 वर्गमूल 3, a/2 वर्गमूल 3 दिया है। यहाँ पे कितना दिया है, अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी दी है 9 कितना 9√3 बराबर कितना a/क्या 2√3, ये पहले से जाएगा 9 वर्गमूल 3 गुना 2 वर्गमूल 3, तो ये आप जब सॉल्व करेंगे इसको तो कितना है 9 दूनी 18, 18 गुना 3, 18×3 = 54, तो कितना है 54 आ जाएगा, ए बराबर 54, भुजा कितनी है 54, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो अगला आगे बढ़ते 17, समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या कितनी दी है, 8/3 सेंटीमीटर है, कितनी दी है 8/3 सेंटीमीटर है। तो परिवृत्त की त्रिज्या ये होती है a/वर्गमूल 3, a/वर्गमूल 3, तो ये लगा लेंगे यहाँ पे इस फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, आर बराबर होता है a/वर्गमूल 3, a/वर्गमूल 3 कितना दिया है 8/3, ये आएगा ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए बराबर आएगा 8/3 गुना वर्गमूल 3, तो ये आ जाएगा 8 गुना 3, 8×3 = 24, 24 आ गया,
तो आपने इसका क्षेत्रफल निकाला, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आएगा आपका वर्गमूल 3/4 इंटू 24 × 24। तो इसको काटेंगे आप तो कितना आएगा, 4 × 4 6 × 24। तो ये आ जाएगा 144 वर्गमूल 3, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, 144 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है अगला हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसके, ठीक है, सभी का एक कोण क्या होता है, एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये होता है आपका कर्ण, ठीक है, ये होता है आपका लंब, ठीक है, और ये होता है आधार, ये होता है हमारा आधार, ठीक है, लंब कर्ण और आधार, ठीक है। अगर ये हमारा यहाँ पे कोण ये माना जा रहा है तब आधार होगा, ये लंब होगा, ठीक है, इसके सामने वाला लंब होगा, ये कर्ण है, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार बेस गुणा लंब, लंब मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, बी इंटू पी। तो फॉर्मूला लगा लो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला लगाएंगे जब आपने लंब निकालना, ठीक है। एक चीज और याद रखना, एक यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम और याद रखना, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला आपने याद रखना है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, और एक फॉर्मूला आपका ये इम्पोर्टेंट है। ये दो फॉर्मूले आपने याद रखने, आधार लंब है, ठीक है। तो फर्स्ट ये याद रखना और दूसरा याद रखना, ठीक है। तो दो फॉर्मूले यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके, ठीक है। तो बढ़ते आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया, ठीक है, समकोण त्रिभुज का आधार 7 मीटर और ऊंचाई कितनी है, 24 मीटर है। तो कर्ण ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी हमने। इसका मतलब हमारे पास एक त्रिभुज ऐसे, ठीक है, ये त्रिभुज है, इसका आधार कितना है, 7 मीटर है, ठीक है, आधार कितना है, 7 मीटर ऐसे दिया है, आधार दिया है 7 मीटर। और अगला, ठीक है, ऊंचाई कितनी दी है, 24 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रिपलेट भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है, 7 24 होता है, ठीक है। पहले मैं फॉर्मूला लगा लूँगा, ये आपका समकोण है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये कर्ण हो गया, ठीक है, ये कर्ण है, ये आधार है, ये आधार है, ये क्या है, लंब है। यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, क्या, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस क्या, लंब का स्क्वायर। आधार कितना आपका 7, 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस, ठीक है। अगला लंब कितना आपका, लंब है 24, 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना आता, 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना आता, 576, ठीक है। तो ये आएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना, इन सभी को जोड़ेंगे, 9 और 6 15 ऐसे लगी एक, कितना आएगा, 8 और 4 12 ऐसे लगे कितना, 625। तो यहाँ से कर्ण जो आएगा, कर्ण आएगा, ये आएगा वर्गमूल 625 मतलब 25 आ जाएगा, कर्ण कितना आएगा 25, तो 25 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपने निकालना था 25 मीटर, ठीक है। वैसे आप डायरेक्ट ये याद रख सकते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, ट्रिपलेट का मतलब होता है त्रिभुज की तीन, समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं और सबसे बड़ी भुजा थी कर्ण। तो ट्रिपलेट होता है 7 24 और कितना 25। अगर एक भुजा 7 है, एक 24 है, तो अगली भुजा क्या होंगे, 25 होंगे, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट याद रख सकते हैं आप, ठीक है। अभी चलो ट्रिपलेट बताता हूँ आगे। देखो ट्रिपलेट, देखो जरा ट्रिपलेट के बारे में बात कर लेते पहले, ठीक है। ट्रिपलेट, ट्रिपलेट का मतलब त्रिभुज के त्रियक, त्रियक, ठीक है, त्रियक, त्रिभुज के त्रियक, ट्रिपलेट का मतलब त्रिभुज के त्रियक, ठीक है। तो जैसे मान त्रिभुज के त्रियक का मतलब हमारे पास एक, अगर हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है,
हमारे पास अगर एक समकोण त्रिभुज ऐसे, ये हमारे ये क्या है 90 डिग्री, इसको बोलते हैं आधार। ये क्या हमारा आधार है, मतलब बेस है। ये क्या हमारा बेस, इसको बोलते हैं लंब। लंब का मतलब हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये लंब, लंब का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं बी से, इसको पी से, इसको एच से। तो यहाँ देखो आपका ये जैसे दिया ना, पहला एक ट्रिपल होता है 3, 4 और 5, ये सब ये फिक्स होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, मतलब कर्ण होता है। ये वाला हमेशा कर्ण होता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण, ठीक है। ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हो सकता है, ठीक है। मतलब कि ये बेस और क्या हो सकता है, ठीक है, परपेंडिकुलर हो सकता है। ये परपेंडिकुलर या बेस हो सकता है, ठीक है। एक 3, 5, 3, 4, 5 होता है। एक होता है 5, 12 और कितना 13, 5, 12 और 13। और इसी से भी बनता है एक और, कितना, इसी से बना सकते हैं जैसे 3 दूनी 6, 8 और 10। और इससे बना सकते हैं हम कितना, इससे 10, 24 और कितना 26, 10, 24 और 26, ठीक है। और अगला आता है, ये भी इम्पोर्टेंट था, 7, 24 और 25, जो भी बताया था मैंने, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट था, 8, 15 और 17, ठीक है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट आपके, ठीक है, तो आपने ध्यान रखने जो आपके पेपर में आ सकते, तो एक ही वाला, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ये वाला, ठीक है, एक ही वाला और एक ई वाला। ये 4 ट्रिपलेट तो ऐसे कि जो याद कर, 1, 2, 3 और 4, बाकी तो इससे बन देगा, ठीक है। तो ये 4 ट्रिपलेट है, ठीक है। तो डायरेक्ट याद करो, ज़्यादा याद नहीं करना आपने, मैं ये बता सकता हूँ कि कैसे बने, ये करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये आप अभी आर्मी लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपके लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। चलो अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका है, चलो ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया, मतलब कि एक हमारे पास 7 है, एक हमारा 24 है, तो कर्ण कितना होगा। तो ट्रिपलेट आपने भी देखो 7, 24 और क्या होता है 25 होता है, इसका मतलब कर्ण कितना आएगा, तो कर्ण आगे आपकी 25 आ जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, तो ये था, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। देखो आपका एक दिए 20, एक दिए कितनी 29। तो एक ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं, एक ट्रिपलेट और होता है, ये भी ट्रिपलेट से आप कर सकते हैं। ट्रिपलेट होता है 20, ठीक है, 21 और कितना 29, ठीक है। अगर एक 20 है, एक 29 है, तो अगली क्या होंगी 21, तो 21 मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब आपने सर हमने ऐसा नहीं करना, तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, अगर ट्रिपलेट से तो ऐसे होने थे, ट्रिपलेट अगर याद है आपको, ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे एक त्रिभुज बना लो, तो ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। देखना ध्यान से, क्या है समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एच का स्क्वायर बराबर क्या होता है बी का स्क्वायर प्लस क्या होता है पी का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या है फॉर्मूला है। तो देखना आपने निकालना क्या है, लंब निकालना, मतलब परपेंडिकुलर निकालना। तो फॉर्मूला बन जाएगा पी स्क्वायर बराबर क्या होगा एच का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो पी यहीं रहा और बी इधर साइड आए, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का नहीं, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा माइनस का, ठीक है। तो P बराबर आएगा वर्गमूल कितना एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, तो यहाँ पे आ जाएंगे आपकी एच कितना आपका, चेक करो जरा एच कितना आपका, एच हाइपोटेन्यूज कितना दिया आपके, हाइपोटेन्यूज 29, कितनी दिया 29, तो 29 का क्या आएगा स्क्वायर प्लस, और बेस कितना दिया 20, तो यहाँ पे लगा लो 20 का स्क्वायर, तो ये लगा लो वर्गमूल 29 का स्क्वायर कितना होता है, 29 का स्क्वायर होता है 841 प्लस अगला 20 का स्क्वायर कितना, 20 का स्क्वायर होता है 400, कितना था 400। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा, ठीक है 12, 4, 1, ये आएगा वर्गमूल, ठीक है, ये आएगा। तो कितना आएगा 12, 4, 12, ये चीज़ आ रहा है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 29, ठीक है 29, तो नहीं आ रहा है उससे, कुछ गड़बड़ किया हमने,
इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? एच का स्क्वायर कितना? 29। ठीक है। और सर आपका बेस कितना? 20 है। 29 बी। तो अच्छा माइनस होना, सॉरी माइनस होना था ना, हमने प्लस किया यहाँ पे, हमने माइनस होना था, प्लस किया हम, ठीक है। ये गलती हुई हमारी। चलो इसको मिटा लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये माइनस आना था, माइनस, यहाँ पे माइनस, तो ये लगा लो माइनस। तो कितना आना था? इसमें से घटाने था आपका, कितना था? 400, कितना? 441, 441 कितना? 21 का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आना, ठीक है। तो ये था। चलो देख लेना इसको, ट्रिपलेट मैंने बता दिया आपको। चलो अगला देखते हैं। समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3, 3, 4 और 5 है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब एक फॉर्मूला लिख लो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बोला मैंने? समकोण त्रिभुज, देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला था 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, क्या आएगा? 1/2 आधार क्या होता है इसका? आधार आपका 3 मान लो, ऊंचाई आपकी 4 मान लो, और ये लंब होता है, ठीक है। तो कितना? 2 से कर, 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आएगा? 3 दूनी 6, तो 6 क्या आ जाएगा? 6 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। 6 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका बी था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम कौन सा? 21। समकोण त्रिभुज की भुजाएं 6, 8, 6, 8 और 10 है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 6, 8, 10 है, तो ऐसे बना लो आप, ठीक है। समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्या क्या दी है? सबसे बड़ी होती है ये वाली, और ये हमारी 6 मान लो, इसको 8 मान लो। तो क्षेत्रफल क्या था? 1/2। क्षेत्रफल का फॉर्मूला था 1/2। आधार कितना है? 6, ऊंचाई कितनी है? 8। तो इसको काटेंगे, 2 ही कम 2, 3 दूनी 6, कितना? 8 या 24, तो ये आ गया 24, ठीक है। 24 स्क्वायर यूनिट, 24 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं 21 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। समकोण त्रिभुज का आधार कितना दिया? 15 मीटर और क्षेत्रफल 180 मीटर स्क्वायर है, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्या करनी? ऊंचाई ज्ञात करनी। तो आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा लीजिए। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा क्या होती है? ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो ये आ जाएंगे हमारे कितनी? 1/2, 1/2 आधार कितना दिया आपका? आधार दिया 15, और पूछी क्या आ गई? ऊंचाई पूछी गई, और बराबर किसके बराबर? 180, 180 मीटर स्क्वायर। तो आपने इसको काटना है, जो जो कट रहा है, ठीक है। तो देखो ये कट जाएगा आपका 15 कम 15, 15 एकम 15, बचेंगे 3, 15 दूनी कितना आएगा? 15 दूनी 30, 2 बार कट जाएगा, ठीक है। 3 बचना, 30 बचना थे 30, तो ये 2 पल्ले साइड जाएगा, तो एच बराबर कितना आएगा? 12 गुना 2, 12 दूनी 24, एच बराबर कितना है? 24, 24 में ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलो अगला देखते हैं 23, 23 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दिया 30 मीटर स्क्वायर है, और कर्ण 13, कितना दिया? 13 मीटर है। तो सबसे बड़ी बड़ी भुजा क्या है? अगर कर्ण 13 मीटर दिया तो सबसे बड़ी भुजा तो यही होती है, ठीक है। तो ट्रिपलेट दोबारा पढ़ लेते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, कर्ण 13 मीटर है, तो सबसे बड़ी भुजा क्या होंगी, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा क्या? तो देखो अगर कर्ण आपका 13 है, तो आपके ट्रिपलेट तो पता ही 5, 12 और 13 होते, ठीक है। 5, 12 और 13 ट्रिपलेट होते, ठीक है। तो देखो एक चीज देखो, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ ऐसे लिखना, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या, दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होंगी, है ना, ज्ञात कीजिए। तो दूसरी बड़ी संख्या क्या आ जाएंगी? दूसरी बड़ी संख्या आ गई आपकी कितनी? 12। तो 12 आपका क्या आएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। 12 मीटर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24, 24 आपका है। त्रिभुज की भुजाएं
त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात 3:4:5 है तथा क्षेत्रफल कितना 216 मीटर स्क्वायर है, तो बड़ी भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो आपका ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजा का अनुपात क्या दिया है, त्रिभुज की भुजा का अनुपात मतलब ये तो एक ट्रिपलेट बन रहा है, मतलब समकोण त्रिभुज बनेगी, समकोण त्रिभुज बनेगी मतलब ये 3 है, ये 4 है, ये क्या है 5 है। ठीक है, तो अब देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका ये एक्स लगा लो, इसके साथ एक्स लगा लो, इसके साथ एक्स लगा लो, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला था 1/2। ठीक है, आधार कितना 3x और ऊंचाई कितनी 4x बराबर कितना हमारा 200 कितना 16। ठीक है, 216। ठीक है, तो ये आपका जो कट रहा है काट दो इसको, कितना 3 × 3 और 3×7 = 21, 3×9 = 6 और 4 × 4 और 4 × 4 और 8×4 = 32। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा कितना, ये आ जाएगा प्लस साइड कितना आएगा x का स्क्वायर बराबर कितना 18×36, x बराबर कितना आएगा 6, इसका मतलब x वैल्यू कितनी आ गई 6। अब पूछा कि सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कितनी 5x, तो सबसे बड़ी भुजा आएगी, बड़ी भुजा आएगी 5x, 5 गुना कितना 5 गुना 6, 5 का 30, तो कितना आएगा 30 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 30 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, मीटर सॉरी स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 25। क्वेश्चन नंबर 25 है दो त्रिभुज के आधार का अनुपात 2:3 तथा ऊंचाई का अनुपात 5:7 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो आपके पास दिया है दो त्रिभुज है, ठीक है, ट्राइंगल नंबर 1 और ट्राइंगल नंबर 2, ऐसे समझ सकते हैं आप, ट्राइंगल नंबर 1 और ट्राइंगल नंबर 2 ये दिया है। ठीक है, अब देखो हमारे पास दिया है ट्राइंगल नंबर 1 ट्राइंगल नंबर 2, अब इसके क्या दिया है हमारे पास आधार बेस का क्या दिया है, बेस का अनुपात क्या दिया है 2 अनुपात कितना है 3 है। ठीक है, और ऊंचाई का अनुपात क्या दिया, ऊंचाई का अनुपात दिया 5 अनुपात कितना है 7 है, 5:7। तो आपने क्षेत्रफल एरिया का अनुपात निकाला, तो एरिया का अनुपात निकालना, आपने निकालना क्या है एरिया का अनुपात। ठीक है, एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट ये होता है। तो देख रहा, तो 1/2 तो कॉमन है, कट जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो b इंटू एच, बी कितना है 2 × 5 और कितना है 3 गुना कितना 7, तो कितना 5×10 और कितना 7×21, तो कितना 10:21, यही आंसर आएगा 10:21, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात समझ आई, तो ये आपने इस टाइप से करना था क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया है, ठीक है, दो त्रिभुज के आधार का अनुपात, ठीक है, बेस का अनुपात क्या दिया है, दो त्रिभुज के बेस का अनुपात हमारे पास ट्राइंगल नंबर 1 और ट्राइंगल नंबर 2, तो बेस का अनुपात क्या 2 अनुपात कितना दिया है 3 दिया है। ठीक है, अब देखो क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया इसमें, किसका अनुपात दिया है क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया, एरिया का अनुपात कितना दिया आपका 1 अनुपात कितना है 2 है, 1:2। ठीक है, तो आपके पास पूछा है किसका, ऊंचाई का अनुपात में पूछा है, ऊंचाई का अनुपात पूछा है, तो इसके मान लो ऊंचाई का अनुपात मान लेते हैं। ठीक है, तो हाइट का अनुपात पूछा है, तो ऊंचाई का अनुपात मान लेते हैं x/y मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो a गुना ये होता है, तो कितना आएगा ये गुना 2x। ठीक है, 2x पर कितना है a अनुपात बटे कितना आएगा 3y बराबर कितना आएगा 1/2। ठीक है, अब क्रॉस कर लो इसको, ये आ जाएगा इधर, तो x/y बराबर आएगा। ठीक है, 2×2 = 4, 4 नीचे आएगा और 3 ऊपर जाएगा, तो कितना 3:4, तो 3:4 में ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आया समझ, दोबारा बताता हूँ। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे देखो इसकी गुणा करो 2 × x, 2x x के बराबर आता है, 3 × y इसके बराबर आएगा, तो 2 × x 2x अनुपात 3 × y, तो 3y बराबर कितना 1:2 आएगा। बस इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये कितना आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना 2x/3y बराबर कितना 1/2 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई से आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये था ना, दोबारा लिख लेते क्या था 2 अनुपात क्या था 3 और x/y माना था। अब देखो कितना आना था 1 अनुपात कितना 2 आना था, ये गुना ये, तो कितना 2x/3y बराबर कितना 1/2, तो क्रॉस करनी थी आपने, तो इसकी क्या करनी थी क्रॉस, तो क्रॉस करनी थी 2 की, मतलब कि ये 2 जाना था नीचे, 4 का 2×2 = 4, x/y बराबर कितना 2×2 = 4 नीचे आना था, 3 × 1 कितना 3, तो
तो एक्स अपॉन वाई कितना आएगा, एक्स अनुपात वाई आएगा 3:4। तो ये आपका आंसर आ रहा, ठीक है, 3:4। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया, समकोण त्रिभुज का आधार 3 मीटर और लंब कितना दिए, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आपने अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। ये 27 क्वेश्चन है। समकोण लिख लो, एक ये नोट करके पॉइंट लिखो, NOTE, नोट। नोट करेंगे आप कि भाई पहला पॉइंट नंबर 1, समकोण समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला आता हमारा कितना, ठीक है, बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस क्या, हाइपोटेन्यूज, डिवाइड बाय कितना, 2, ठीक है, पहला। दूसरा बनता है समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला आता है हमारा, यहाँ पे फॉर्मूला आएगा कितना, हाइपोटेन्यूज अपॉन 2, तो ये फॉर्मूला बनेगा। तो आप जब लगाएंगे तो यहाँ देखो, तो हमारे यहाँ पे निकालना क्या पूछा है, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या पूछिए, अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या आर स्मॉल आर पूछा है। स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, स्मॉल आर का फॉर्मूला बेस, ठीक है, 3, तो ये तो ट्रिपलेट बनेगा ना, 3 4 5 बनेंगे ट्रिपलेट। तो ये कितना, बेस ए बी मान लो, ये एच मान लो, ये परपेंडिकुलर मान लो, मतलब ये सॉरी ये बी मान लो, ये पी मान लो, ये एच मान लो। तो बी कितना है, 3 है, प्लस पी कितना है, 4 है, और माइनस एच कितना है, 5 है, और डिवाइड बाय कितना आएगा, 2 आएगा। 3 और 4 7, -5 2, 2/2, तो 2/2 कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है, 1 मीटर आएगा, मतलब 1 मीटर आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लगी बात पता, ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा क्योंकि हमारे पास क्या पूछा, अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछी, अंतःवृत्त की त्रिज्या, ठीक है। अगला करते क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 10 है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक हमारे पास एक क्या दिया, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, समकोण दिया है। समकोण का मतलब हमारे पास इस टाइप से दिया है, ठीक है, ऐसे दिया है, ठीक है, ये और ये क्या है, बराबर है, ठीक है। आधार कितना दिया है इसका, समकोण समबाहु त्रिभुज का आधार कितना, 10 है। ये भी कितना, 10 ही होगा क्योंकि समबाहु है, समद्विबाहु है। तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बनेगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनेगा 1/2 बेस का स्क्वायर, या बेस मतलब बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस और हाइट सेम है। तो ये फॉर्मूला आएगा 1/2 गुणा 10 गुणा 10, 2 से कट जाएंगे कितना, 5 बार, 5 गुणा 10 कितना है, 50 मीटर स्क्वायर, 50 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। लगा पता, ठीक है। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया है देखेंगे। इसमें बोला गया है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दिया है, तो भुजा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमने क्या निकालनी, भुजा ज्ञात करनी है। तो देखो क्या फॉर्मूला होता है, 1/2, ठीक है, बेस और क्या भुजा पूछी, मतलब भुजा जो पूछी हमारी, ये आ जाएंगे b² या बेस का स्क्वायर बराबर कितना दिया है, ठीक है, 200 कितना मीटर स्क्वायर। तो बी बराबर आ जाएगा हमारा, बी बराबर आएगा 2 गुणा 200 400, तो बी बराबर कितना आएगा, बी स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 400, ठीक है। तो बी बराबर आएगा √ कितना, 400, √400 कितना था, 20, तो 20 मीटर आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं 30, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण कितना दिया है, ये दिया है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपने क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है। तो यहाँ देखना हमारे पास ऐसे एक हमारे पास त्रिभुज है, ठीक है, इसका कर्ण कितना 20 मीटर है, ठीक है। तो इसको मान लो बी,
इसी का ये बी सेम होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं बी स्क्वायर, है ना। 2b² बराबर कितना है, मतलब फॉर्मूला आपका जो लगेगा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, मतलब क्या आएगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बी कर्ण का स्क्वायर लगा लेते हैं, देखते हैं पूरा देखते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है, 20 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है, बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, 400 बराबर कितना है, 2b²। तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ से काट के हमारा आ जाएगा 2 × 2 कितना आएगा, 200। तो ये आ रहा आपका, ठीक है, b² बराबर कितना, 200। तो ये आ जाएगा b बराबर आ जाएगा आपका, b बराबर √ 200। 200 का मतलब क्या, वर्गमूल 100 गुना ऐसे लिख ले, 100 × 2 लिख ले, क्या लिख ले, 100 × 2। तो 100 का कितना, 10 वर्गमूल 2। बी आ गया बेस। एरिया पूछा है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा, एरिया बराबर आ जाएगा 1/2 बेस 10 वर्गमूल 2 गुना कितना, 10 वर्गमूल 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1/2 10 गुना 10 वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 कितना, 2 आएगा। तो ये आपका काट के हमारा कितना आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, 10 × 10 कितना आएगा, 10 × 10 100। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या 100 मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, डन है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 होगा 31। ठीक है, अब देखो हमारे पास दिया त्रिभुज की जो त्रिभुज की भुजा का अनुपात कितना दिया है, 5:12 12:15। ठीक है, ऐसे एक हमारे पास एक त्रिभुज है, इसकी भुजा का अनुपात क्या दिया, इनकी भुजा का अनुपात क्या दिया हमारा, ठीक है, 5:12 कितना है, 15 है। ठीक है, और परिमाप कितना दिया है, 640 मीटर है। तो इन सभी को जोड़ेंगे और इसके साथ x लगा लो, इसके साथ x लगा लो, इसके साथ x लगा लो, तो कितना आ जाएगा, तो ये आएगा 20 और 12 32। तो ये आ जाएगा 32x। परिमाप कितना आ रहा जोड़ के, परिमाप बराबर कितना, 5x प्लस, ठीक है, 15x प्लस कितना, 12x। तो ये कितना आ रहा टोटल, 32x आ रहा है। तो 32x बराबर कितना दिया क्वेश्चन में, 440 मीटर दिया। अब देखो इसको जब काटेंगे आप, कितना 32 × 32 32 64। तो कितना x बराबर कितना आएगा, x की वैल्यू आ जाएंगे अब कितना, 20 x 20 यूनिट। तो पूछा क्या है, तो बड़ी भुजा कितनी है, 15x। तो बड़ी भुजा आ गई आपकी 15x जाएगा, 15 गुना कितना 20। तो 15 × 30 तो कितना 300 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लगा पता, 300 मीटर आएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 दिया है। ठीक है, त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात 1/2 क्या दिया, त्रिभुज की भुजा का अनुपात क्या, 1/2 अनुपात कितना, 1/3 अनुपात 1/4 है। तथा परिमाप कितना दिया है, पेरीमीटर कितना दिया है, 52 मीटर है। ठीक है, तो सबसे बड़ी छोटी भुजा ज्ञात करनी, सबसे छोटी भुजा ज्ञात करनी। अगर ऐसा होता है तो अनुपात का क्वेश्चन बन गया, तो आप इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना है, 12। तो 12 से गुणा करेंगे, इसको 12 से गुणा करेंगे, इसको 12 से गुणा करेंगे। तो इसको काटो जरा, जब काटेंगे हम तो ये कितना आएगा, ये काट के आ जाएगा। ठीक है, 2 से करेगा, 2 × 2 6 दूनी 12, 3 × 3 3 × 12, 4 × 4 4 × 3 12। तो ये आएगा 6:4:3। ये अनुपात बन रहा है, ये अनुपात बनेगा। तो इसके साथ x लगा लो, x। ठीक है, तो ये जो आएगा, ये सभी जोड़ के कितना आ रहा है, ये जोड़ के आ रहा है हमारा कितना, 6 × 4 = 10 13। तो 13x आ रहा है, 13x की वैल्यू कितनी, 52 मीटर है। तो ये आ जाएगा आपका, काट के कितना आ जाएगा, 13 × 13 = 24 13 × 13 = 52। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 मीटर आ रही है। आपके पास सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा कितनी है, 3x। तो सबसे छोटी भुजा आ जाएंगी आपकी, छोटी भुजा आएगी 3 × x। ठीक है, 3 × x, 3 गुना कितना 4, 3 × 4 = 12। तो 12 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12 मीटर। ठीक है, लगी पता। अगला हमारा क्वेश्चन, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दिया है और आधार कितना दिया, हमारा आधार दिया 14 मीटर है। ठीक है, तो 14 मीटर है।
तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एक ही भी होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। सभी त्रिभुज के लिए होता है जब आधार और ऊंचाई दी गई हो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई क्या होती है, आधार गुणा ऊंचाई। तो अब देखो आपका क्षेत्रफल कितना दिया है, चलो क्षेत्रफल 1/2, आधार कितना दिया 14, और ऊंचाई पूछिए, और क्षेत्रफल कितना दिया 84, कितना दिया 84, ठीक है। अब देखते जो कट रहा है, देखो कितना 2 कम 2 7 दूनी 14, ठीक है। अब और काटो जरा, 7 कम 7 और कितना 7 कम 7 7 दूनी 14, तो एच की वैल्यू कितनी आ रही 12, ठीक है। 12 सेंटीमीटर आपका आ गया, ठीक है। एच बराबर 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है, ठीक है। चलो, तो ये थे हमारे क्वेश्चन, ठीक है, थैंक यू। तो बाकी हम करेंगे, ठीक है, अगला सेशन कल करेंगे, ठीक है। तो ये त्रिभुज हमने कंप्लीट कर लिया, तो कल करेंगे वर्ग, आयत हो गया, तो वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, ठीक है, धन्यवाद, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ आपको ऐसा लग रहा है कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है तो आप बता देना, ठीक है, कमेंट में, कमेंट पे बता देना जो जो आप चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट चाहते हैं कि सर ये कमी है, कि ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है, जो भी चाहते हैं आप बता सकते हैं, जो भी आपके मन में वो आप में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।